नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल बायोलॉजी बाई रामबरन सर पर। अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा का समय बिल्कुल नज़दीक है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी जो है वो अंतिम रूप से पूरी कर ली होगी आपने। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये हमारा टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक की शुरुआत कुछ पंक्तियों के साथ की जाती है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, सरल क्या कठिन क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? तो रासायनिक समीकरण कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को उत्पाद और जो अभिकारक होते हैं उन्हें अणुसूत्रों और प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करना। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों को अणुसूत्रों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ नियम हुआ करते हैं। उन नियमों को छोड़ करके हम आज बिल्कुल बेहद शॉर्ट और स्वीट तरीके से इन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो देखिए, रासायनिक समीकरण के अंदर एक तो अभिकारक होते हैं, अभिकारक, और एक होते हैं उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद बनता है अभिक्रिया के अंदर, उसे कहा जाता है उत्पाद। तो दो ही चीजें हुआ करती हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक तीर के निशान के बाईं ओर होते हैं। कौन सी ओर? बाईं ओर। और उत्पाद तीर के निशान के दाईं ओर होते हैं। तो जैसे मैं एक समीकरण लिख दूं, Mg+O2 तीर का निशान MgO, ये हमारा समीकरण है। ये तीर के निशान का बायां भाग है और ये दायां भाग है। इधर होंगे अभिकारक, और इधर उत्पाद। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही क्षय यानी कि नष्ट किया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर इनकी संख्या को घटा बढ़ा करके रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि काम में ली जाती है जिसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, यानी कि मेथड कहा जाता है। इसके माध्यम से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो देखिए, ये अभी जो समीकरण लिखा है वो समीकरण असंतुलित है। कैसा है? असंतुलित। कैसे पता चला? इधर हम लोग लिख लेंगे LHS, इधर लिख लेंगे RHS। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। इधर देखें, एक बेस्ट तरीका होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। Mg यानी कि मैग्नीशियम की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2। इधर देखें, Mg की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी है? 1 है। क्या दोनों तरफ के जो अणु सूत्र हैं वो बराबर हैं? नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमारा रासायनिक समीकरण कैसा है? असंतुलित है।
इसे संतुलित करेंगे। देखिए मैग्नीशियम इधर एक है, इधर भी एक है, यानी कि दोनों की संख्या बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है और इधर कितने हैं, 1 है। तो इसे हमें कितना बनाना होगा, 2 बनाना होगा। इस वाले ऑक्सीजन को कितना बनाना होगा, 2 बनाएंगे। 2 बनाने के लिए आपको पता है 1 के साथ कितने का गुणा किया जाएगा, 2 के साथ किया जाएगा। 2 का गुणा कर देने से ये समीकरण कैसा हो जाएगा, इसके बराबर। लेकिन क्या ये समीकरण यहीं पर संतुलित हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पूरे ग्रुप में लिखा हुआ है, इसके मध्य कोई भी प्लस चिन्ह नहीं है, यानी कि इनको अलग नहीं किया गया है। तो इसके साथ में जितने का गुणा किया वही आपको इतने इसके साथ में भी करना पड़ेगा, और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपका समीकरण गलत माना जाएगा। अब Mg मैग्नीशियम की संख्या इधर भी 2 हो गई, लेकिन इधर 1 रह गई, तो यहां भी कितने का करना पड़ेगा, इसके बराबर करने के लिए 2 का। अब दोनों तरफ मैग्नीशियम इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। केवल इतना कर देने से ही काम नहीं चलेगा विद्यार्थियों। इन संख्याओं को आपने यहां पर गुणा किया है, इन संख्याओं को आपको यहां लगाना होगा, इनके सामने लगा देने से इसकी भी संख्या 2 हो जाती है, इसकी भी 2 हो जाती है, ऐसे ही यहां लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये समीकरण कैसा हो जाता है, संतुलित हो जाता है। और भी कई समीकरण हुआ करते हैं जिन्हें आप लोग आसान तरीके से संतुलित कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के अंदर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक रूप से आता है। तो इस तरीके से आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करके ही बोर्ड परीक्षा के अंदर अंक हासिल कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक अंक का काफी महत्व हुआ करता है। जैसे मैं एक समीकरण और लिख दूं, H2 प्लस O2, तीर का निशान बनता है H2O यानी कि जल। अब वही जैसे कि लिख देंगे LHS, ठीक है, इधर लिख देंगे RHS। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन बराबर भी कितने हैं, 2, और इधर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1। क्या दोनों तरफ बराबर है, नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, तो इस वाले ऑक्सीजन को हमें कितना बनाना है, इसके बराबर बनाना है। और बराबर बनाने के लिए आप लोगों को ऐसी संख्या सोचनी है, अनुमान लगाना है, क्योंकि रासायनिक समीकरण को एक विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है जिसे अनुमान विधि कहते हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वाली संख्या को इसके बराबर बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। 2 का गुणा करने के बाद में ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जब इनके मध्य कोई भी प्लस चिन्ह ना हो तब आपको पता ये ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो छेड़खानी की है आपने, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो किया है इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो इसके साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ कितने का कर देंगे, 2 का यहाँ कर देंगे। संख्या भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ किया है वही यहाँ करेंगे, तो 2 दूने 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या समीकरण संतुलित हुआ है, नहीं हुआ है। यहां भी कितने का कर देना है, 2 का, 2 दूने 4। अब समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन आप परीक्षा के अंदर इतना करके छोड़ देते हैं, तब भी आपको नंबर पूरे नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आप जब तक यहां नहीं लगाओगे तब तक आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये समीकरण संतुलित हो जाता है। और भी बहुत सारे समीकरण हुआ करते हैं जिन्हें आप लोग आसान तरीके से संतुलित कर सकते हैं। जैसे AgCl, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली ये वियोजन अभिक्रिया है, जो टूट करके Ag प्लस Cl2 का निर्माण होता है। अब इसे संतुलित करने के लिए हम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने ये रूल्स अपनाए हैं, उसी प्रकार से लिख लेंगे। Ag बराबर 1 है और Cl बराबर 1 है, क्योंकि यहां कोई संख्या ही नहीं है पहले से। इधर देखें
तो Ag बराबर 1 है और Cl यानी कि क्लोराइड बराबर कितना है 2 है, क्लोरीन बराबर 2 है। लेकिन आपको नजर आ रहा होगा इधर क्लोरीन 2 है, इधर कितना है 1 है, तो इस वाली संख्या के बराबर बनाना है इसे। ठीक है, तो 2 का कर देंगे 2 एकम 2, इधर भी कर देंगे 2 का 2 एकम 2। अब क्या समीकरण संतुलित हुआ है? अभी नहीं हुआ है। ठीक है, इधर Ag यानी कि सिल्वर की संख्या 2 हो गई, लेकिन इधर तो 1 ही रह गई, तो इसको भी आपको इसके बराबर बनाना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ संख्याओं को बराबर कर दिया गया है और इतना ही करके नहीं छोड़ना है, इनको यहां इसके बराबर में लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित करके देख सकते हैं। समीकरण को संतुलित करने की एक बेहद ये शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप लोग समीकरण को संतुलित करके और बोर्ड परीक्षा में 2 अंक अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ फिर से मिलेंगे नई क्लास के साथ।